तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? नो मेरा, नो तुम्हारा, ओनली हमारा। तुम मुझे जहां रखोगे वही मेरा घर होगा। क्योंकि उसमें तुम होगे, तुम्हारा प्यार होगा। चलें? हमें शादी के लिए शॉपिंग भी करनी है ना। और मामा जी, नानू जब इतना बड़ा घर छोड़ के जा सकते हैं ना आपके लिए, तो मेरे लिए तो उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा होगा। और ऐसा लोग बोलते हैं कि मेरे नानू ने इतना कुछ छोड़ा है मेरे लिए कि मेरी 7 पुश्त तक बैठ के खा सकते हैं। मैं घर बनाऊंगा, बहुत आलीशान घर बनाऊंगा। और नैना अपना पहला कदम उसी घर में रखेगी। वैसे मेरे अपने आएंगे ना आरती उतारने के लिए, मेरा मतलब है गृह प्रवेश पर। चलिए मामी जी, मैं चलता हूं। चलता हूं। नैना चलें? चाचा जी चलो। माय गॉड, इस लड़के को तो बड़ों की जरूरत पहले से ही नहीं थी। अब पैसे हाथ में आ जाएंगे तो फिर पता नहीं क्या तमाशा करेगा ये। तू टेंशन मत ले प्रभा, मैं कुछ सोचता हूँ। एक काम कर, तू मुन्ना के घर पे फोन लगा जरा। मुन्ना को क्यों फोन लगाऊं? तू लगा ना भाई, पंचायत मत करना। पंचायत मैं कर रही हूँ क्या? अब क्या बोलोगे आप मुन्ना को? पिघल मत जाना आप उस भांजे के प्यार में कि सोनू बेटा आ गया मेरा, मुन्ना देखो, खाने पीने का ख्याल रखो। फोन लग गया। हेलो। हाँ राम राम भाई साहब, कमलेश। अरे राम राम भाई जी, क्या हाल है? हाँ एकदम बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और सुना है हमारा प्यारा भांजा आजकल आपके साथ रहता है, आपके घर पे। अबे यार पाऊंगा, क्या धरती फाड़ आइडिया है मेरे दिमाग में। हम ना ऐसा करते हैं, घोड़ी नहीं बग्गी बुक करते हैं। बे हाँ यार, समीर उसमें ना एकदम राजा महाराजा जैसा लगेगा ऐसे ही। और हाँ, तेरे से बोला था मैंने, होटल में बात कर लियो, की तूने बात? अबे सब कर लिया, होटल वाला, लाइट वाला, सब हो गया। अरे वाह। और लाइटें हम लगाएंगे कहाँ? पहले घर तो फाइनल हो जाए। अबे यार तू इतनी टेंशन मत ले, फिलहाल के लिए ना मुन्ना के घर से काम चला लेंगे। जब तक तेरे घर का मामला सेट होता है ना, तब तक तू और भाभी यहाँ पे रह लेना। और तू जाके अपने पापा से बात कर, जा जा जा, जा। देख रहा है सुमीर, ऐसे बापू का नाम सुनते ठंड सी लगने लगी। वो देख देख देख, लाते कांप रही, घुटना भी कांप रहा है, वो देख देख देख। अरे नहीं यार पंडित, हमारा मुन्ना एकदम शेर है, शेर, डरता नहीं है किसी से। लेकिन अपने बापू के सामने ढेर है ढेर। अबे यार कब तक ये सूखा तेजाब पीते रहेंगे? कुछ खाने को भी डाल दे पेट में। जा लेके आ भाई, जल्दी जा। और सुन, अपने बापू से बात जरूर कर लियो, फिर बाद में बोलता ठंड लगी ठंड लगी ठंड लगी। शादी पे इसको हम घोड़ी भी नहीं बनाते। तुम्हें ना कुछ सुनाना है, सुनो। इतनी देर से सुना रही थी ना तुम। ठीक है, बाय। अच्छा सुनो सुनो, नैना, मैं तो मजाक कर रहा था। तो फिर सॉरी बोलो। सॉरी?
मजाक करके कौन सॉरी बोलता है? क्या है? हमारा ब्याह है। अच्छा नैना बताओ ना, क्या सुना रही थी? मनुहार। मनोहार? नैना मैंने सोने का हार सुना था, फूलों का हार सुना था और जूतों का हार भी सुना था, लेकिन ये मनोहर क्या होता है? शादी का इनविटेशन। शादी का इनविटेशन? नैना वो तो कार्ड्स होते हैं ना। ओफो बुद्धू, मनुहार ना शादी का सबसे पहला न्योता होता है जो कार्ड से भी पहले दिया जाता है, लोगों को बताने के लिए कि इस दिन शादी है, तारीख याद रखना। अच्छा, वैसे तुम्हें तो तारीख याद है ना? नहीं तो क्या? अच्छा तुम सुनो, सुनाओ ना। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राजहंस, तुम भूल न जाना आने को। नैना कुछ अधूरा सा है। मतलब भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण, करके शुभ विचार, ओ मानस के राजहंस, दे रहे आपको ये समाचार, बड़े विनय से हाथ जोड़कर करते हैं मनुहार, नैना और समीर के विवाह में आना सह परिवार। इन दोनों की जोड़ी है जबरदस्त और दमदार, समीर अपनी नैना से करता बहुत ही प्यार, अब हुआ पूरा मनोहार। अरे नैना प्रीति तैयार हुई कि नहीं? मधु बहन के फंक्शन में जाना है। हाँ हाँ चाची जी बस आ गई। अच्छा सुनो, मैं फोन रख रही हूँ, वो पड़ोसी के फंक्शन में जाना है। बाय। अरे बेला बहन, नैना की शादी की तारीख निकलवाई कि नहीं? अरे निकलवाई ना बहन, 23 नवंबर। 23 नवंबर बस आने को है। वही तो, टाइम का तो पता ही नहीं चलता, भगवान झूठ ना बुलाए। अच्छा मैं मधु बहन से मिलके आती हूँ। हाँ? अरे जय श्री कृष्ण, कैसे हो? नैना, वो मधु आंटी की बॉम्बे वाली बहन कहाँ है? बड़ी जल्दी हो रही है सासू माँ को देखने की? नहीं, मुझे नहीं करनी शादी वादी। अच्छा अच्छा, तो फिर बेटा इतनी उतावली क्यों हो रही है? इतनी बेचैनी मतलब? बोलना बोलना, परेशान मत कर। वो एक कहावत है ना, चोली दामन का साथ होना। प्रीति और मुझ पे बिल्कुल करेक्ट बैठती है। आज तक हर काम एक साथ ही तो किया है हम दोनों ने, पढ़ाई लिखाई, लड़ाई झगड़े, खेल कूद, शरारतें, स्कूल कॉलेज, सब कुछ। हाँ वो अलग बात है कि प्यार मोहब्बत के मामले में मैं उससे आगे निकल गई। लेकिन उस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी शादी के साथ साथ प्रीति की शादी भी जो फिक्स होने वाली थी। मगर मुझे कहाँ पता था कि अपनी बहन की खुशियों में आने वाली रुकावट और कोई नहीं बल्कि मैं ही बनूंगी। प्रीति बेटा क्या की हाँ, थोड़ा शर्मा ना। वो देख, जो हल्के गुलाबी साड़ी में है ना, वो लड़के की माँ है और उसके बगल में लड़के की बहन है। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, अगर इन्होंने तुझे पसंद कर लिया ना तो बस लगे हाथ तेरी भी विदाई कर दूंगी मैं। क्या? अच्छा तुम लोग खड़े रहो, मैं मधु बहन से मिलके आती हूँ बेटा, शर्मा के। हाँ मधु बहन बहुत बहुत बधाई हो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? तुझे ही देख रही हैं तेरी सासू माँ और ननद। मैं हूँ ही देखने वाली चीज।
वैसे सुनना, लड़के की माँ तो ठीक ठाक है, तो लड़का भी सुंदर ही होगा ना? नहीं यार देख, ऐसा ना जरूरी नहीं होता। अब तू देखना बेला चाची कितनी सुंदर है। हाँ। और उनकी बेटी मुक्का खाना है। ओ भाई मधु बहन, कुछ खाने का इंतजाम किया है कि नहीं? अरे ऐसा हो सकता है क्या बीना बहन? आप आइए तो सही। मैं बस 1 मिनट में आई। अरे अंजलि, इनकी घर में शादी है और देखो दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी राजी नहीं है। गलती तो बीना बहन की है, बड़ों का तो फर्ज बनता है छोटों को साथ लेके चलना चाहिए। ओ भाई, छोटे जब बड़ों की इज्जत करेंगे ना तो बड़े साथ लेकर चलेंगे। ये आनंद गांव से इतना सा लेकर आए थे हम अहमदाबाद में, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अरे बेटों के जैसे शादी की, ये दिन देखने के लिए। ना समाज की कोई मर्यादा है, ना दुनिया की कोई शर्म है। पता है कुछ, गैर बिरादरी में रिश्ता जोड़ा है बेटी का, उसके बाद भी बीना की गलती है। मधु, गैर बिरादरी में रिश्ता जोड़ा है इन्होंने अपनी बेटी का। हाँ भाई, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती भाई, पढ़ाई लिखाई में कितना ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा? क्या मतलब पापा? मतलब 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, कितना? 100 पैसा लग रहा है पापा। 100 पैसा लग रहा है इसका ध्यान। मुन्ना मेरे बेटा, पढ़ाई लिखाई तेरे बस की ना है। जीवन में कुछ काम वाम कुछ संभालना है, कुछ करना है, या यूं ही अपने दोस्तों के साथ लफंदरगिर्दी करता फिरेगा? भाई कुछ काम वाम संभालेगा, करेगा कुछ। गर्दन क्या हिला रहा है? मुंह से बोल। जी पापा। अब सुन मेरी बात ध्यान से बेटा, धंधे का पहला उसूल, पैसा सच्चा यार, बाकी सब बेकार। मेरी बात समझ में आ रही हो तो अपनी इस तिगड़ी को अब राम राम जी बोल और दुकान पे बैठ और गल्लो संभाल। समझा? समझा नहीं समझा? आ रही है कुछ बात समझ? अब ये बता, ये समीर कल से हमारे घर पे क्यों बैठा है बेटा? इसका अपना घर है ना? आया ना? है ना? तो बोल इसे अपने घर जाने के लिए। सोच रहा है मेरे बच्चे, दोस्त है तू इसका, बाप नहीं है कि शादी की भी सारी तैयारियां तू ही करेगा। मेरी बात जा रही है अकल में कुछ? मुन्ना पंडित और मेरा तो आप जानते ही हैं, आज तक हर एग्जाम में लुढ़क लुढ़क के ही सही, लेकिन तीनों पास हो जाते थे। लेकिन उस दिन एक अलग ही एग्जाम था। जी हाँ, हमारी दोस्ती का एग्जाम। अब हम उस एग्जाम में भी लुढ़क लुढ़क के पास हुए या लुढ़क ही गए, ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। भगवान झूठ ना बुलाए मधु बहन, अगर आपने वो बॉम्बे वाली बहन से मेरी प्रीति को मिलवा देती तो। वो बाद में मिलवाऊंगी ना, आराम से। क्या आराम से? सुबह तो तुमने कहा था कि। अरे इतनी जल्दी क्या है? तुम देखना, अपनी प्रीति के लिए रवि से भी बढ़िया रिश्ता बताऊंगी। क्या बढ़िया रिश्ता बताऊंगी? मैं तो प्रीति की फोटो भी लाई हूँ, दिखा। छोड़ो ना बेला बहन, रिश्तों की कमी थोड़ी ना है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। ओ भाई, देखते जाओ अभी आगे आगे और क्या क्या तमाशे होते हैं। बेला बहन, तुम खाना लो ना। ओ भाई, बबूल बोगे तो आम तो उगने से रहा, ये तो होना ही था। वैशाली बहन, अगर आदमी समाज बिरादरी से खिलाफ जाएगा तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अब खुद भुगतो या औलाद भुगते, भुगतो।
धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। क्यों, डर पड़ा है क्या? डरे वो जो पाप करे? मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं तो सच बोल रही हूँ। और जिसको मेरी बात चुभ रही हो चुभे, मुझे कोई परवाह नहीं है। जिन लोगों को समाज की मर्यादा और परंपरा का लिहाज ना हो ना, उनके यहाँ रिश्ता करना तो दूर की बात, कोई थूकने भी न चाहे। मधु बहन, वैशाली बहन, एक का रिश्ता महेश्वरियों में कर दिया तो दूसरे का अग्रवालों में कैसे होगा? भुगतो। बेला बहन, मैं अभी आती हूँ। अरे रुको मधु बहन, इसे कहते हैं पराई पूतो फलेगी और अपनी सड़ेगी। जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी घर में। पराई आसमान में उड़ेगी और अपनी जमीन पे सर पटक पटक के रोएगी। इसीलिए कहते हैं कि चले थे दूसरे की आंख में काजल लगाने और अपनी आंख फुड़ा के आ गए। हाँ, अंदर चलो। ये सामान ना रख दो टेबल पे। ये लो तुम्हारे पैसे। ठीक है। हमारे रिश्तेदारों के लिए सामान है, लड़के वालों का सामान कल आएगा। मम्मी, मुझे भी ना फेस पैक मंगाना है। मैडम, तुझे कब से फेस पैक का चस्का लग गया? ओ बहन, मेरी शक्ल देखिए, शादी की शॉपिंग करते करते रंग काला पड़ गया है। अब ऐसे में अगर मुझे जीजा जी जैसा कोई गोरा चिट्टा लड़का मिल गया तो? अच्छा, तो अब मैडम को सलमान खान भी चाहिए? क्यों? अगर तुझे सलमान खान मिल सकता है तो इसे क्यों नहीं? हाँ मम्मी, अब मजाक कर रहे हैं। अब वैसे भी जीजा जी जैसा लड़का तो मुझे मिल नहीं रहा, पर हाँ उनके आसपास का कोई मिल सकता है। हेलो मिसेस महेश्वरी, मैंने हमारा घर बुक कर दिया है, यानी तुम्हारा और मेरा। सच्ची? हाँ, मैंने बंगलो लिया है सैटेलाइट में। समीर ने हमारा घर फाइनल कर दिया, बंगलो सैटेलाइट में। और पता है ना, घर के अंदर लॉन भी है। लॉन? घर के अंदर लॉन भी है? नैना, तुम खुश तो हो ना? बहुत। तो फिर तुम समझ रही हो ना? थप्पड़ खाना है क्या? बाय। ना बहन, नया घर, बंगलो, सैटेलाइट, लॉन, तेरे तो मजे आ गए। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा तेरा। उस दिन मैं इतनी खुश थी कि क्या बताऊं। समीर और अपने नए घर के बारे में सुनना ही एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। अपनी खुशी के शोर में मैं उस तूफान की आवाज सुन ही नहीं पाई जो मुझे और चाची जी दोनों को डुबाने के लिए हमारी तरफ बढ़ रहा था।